अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे परमेश्वर त्रिएक खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। तीसरा दिन मृत्युंजय होकर जी उठा। अभी भी पिता के दाएं ओर हमारे लिए महायाजकीय सेवकाई में लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में अब तक बहुतायता से रहा, आगे भी इस अनुग्रह हमारे लिए हैं और वो हमें ले चलेंगे और जिस मुकाम में हमें पहुंचना है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे परमेश्वर सक्षम है। आइए हमारे मनन के विषय की ओर हम जाएंगे। हम देख रहे थे पिछले हफ्तों से कि स्वर्ग जाने का शर्त क्या है। स्वर्ग जाने की शर्त हमने देखा कि परमेश्वर की अनुग्रह ही से हमें उद्धार प्राप्त होता है। परमेश्वर की अनुग्रह ही हमें उद्धार दिलाता है और उस बात पे हमने पिछले दिनों में मनन किए थे और हमारे विश्वास से वो है पौलुस प्रेरित हमें बताता है। इफिसियों की पत्री में से एक वचन उस सिलसिले में पढ़कर हम आगे को प्रभु का वचन मनन करेंगे। दूसरा अध्याय का 8वां वचन, इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज गॉड। तो ये बात वहां पर बताया कि विश्वास से अनुग्रह ही के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। यह परमेश्वर का दान है, हमारे किसी की ओर से नहीं है, न हमारे कोई धर्म या कर्म, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह ही हमें उद्धार के दान दिया है। मेरे आवाज कट तो नहीं रही ना? नहीं, कट हो रही है, बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो परमेश्वर की अनुग्रह की ही द्वारा और हमारे विश्वास के जरिए परमेश्वर के दान स्वरूप है हमने उद्धार पाया है। ये मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार हम कोई खरीद नहीं सकते हैं, हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे पाप का पूरा दंड सह लिया और हमारे उद्धार का पूरा दाम चुका दिया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पाप का कर्जा पूरा चुका लिया, पाप का दंड पूरा उठा लिया और हमारे उद्धार का पूरा पूरा दाम भी चुका दिया। हमारे द्वारा उद्धार नहीं है, हम उस उद्धार को खरीद नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के दान स्वरूप हमें मिला है। इसलिए उद्धार के वास्ते हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उद्धार पूरा पूरा कैसे है? अनुग्रह के द्वारा
और विश्वास की जरिए से हैं। ठीक है, अनुग्रह के द्वारा और विश्वास की जरिए से। फिर स्वर्ग जाने की शर्तों का क्या मतलब है? पिछले हफ्ता भी हम सीखे थे उसके बारे में कि परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएं। हमारे बच्चे मिट्टी में, गंदगी में लिपटे रहते हैं। माँ को बोलो तो माँ बोलेगी कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर और मिट्टी विट्टी में गंदगी में रहने दो, अभी नहलाने वाली। उस गंदगी में रही हमारे बच्चे को मम्मी ने नहला दिया, नहला धुलाकर क्रीम पाउडर सब लगा के अच्छे सूखे साफ कपड़ा पहना के बच्चे को बोलते हैं माँ कि अब देखो गंदगी में मत जाना। तो बच्चे को गंदगी से साफ किया, तो अब इस बच्चे की जिम्मेदारी है कि उसी सफाई की स्थिति में बने रहे। हम भी अगर नहाया धोया तो फिर कुछ काम करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, साफ सुथरे रहना चाहते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु ने हमको अनुग्रह के द्वारा हमारे विश्वास के कारण दान स्वरूप उद्धार तो दिया, लेकिन हमको उसी उद्धार के अनुभव में बने रहना हो तो अभी हम सीख रहे हैं, उन सारे शर्तों को पूरा करना होगा। उसके लिए बहुत से वचन हैं जो हमको यत्न करने के लिए बोलते हैं। इसलिए हम स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया था? परमेश्वर मनुष्यों को बनाने का उद्देश्य क्या था? किस मकसद से प्रभु ने हमें बनाया? परमेश्वर के साथ अनंतता में रहना। परमेश्वर के साथ अनंतता बिताएं। बिल्कुल सही है। फॉर फेलोशिप एंड फॉर पार्टनरशिप गॉड मेड मैन। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसीलिए किया कि वो परमेश्वर के साथ संगति रखें और परमेश्वर के साझेदार बने। संगति रखने और साझेदार बनने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। लेकिन पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से त्याग दिया गया। लेकिन जान लें कि परमेश्वर हमको बनाने का प्रथम उद्देश्य हम परमेश्वर के साथ रहें। हम परमेश्वर के साथ रहें। लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर के साथ की संगति टूट गई। मनुष्य का परमेश्वर के साथ की संगति टूट गए। तो इस परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से दूर हुए मनुष्य को परमेश्वर के साथ फिर मिलाने के लिए है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, क्रूस पर मृत्यु को सहा, जिससे
हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:18। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने अपना मेल मिलाप, हमारे मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया। तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जिससे परमेश्वर का उद्देश्य में हम वापस आए कि हम परमेश्वर के साथ रहें। तो परमेश्वर के साथ में रहना वो ही हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य यही रहा कि हम परमेश्वर के साथ रहें, लेकिन पाप के द्वारा वो रिश्ता टूट गया। उस रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य, मसीही जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? फेलोशिप विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ मिलना, फेलोशिप विद द लॉर्ड। उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं हम देख रहे थे। तो कितनी शर्तों के बारे में हम देखे थे? 23। 23। 23 बातों को हम देखे थे। क्या था 23वीं बात जो आखिरी में हम मनन किए थे? बुलाहट के योग्य चाल चलो। चलो। हाँ, आखिरी दो बात हमने ये देखा कि हमारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। उसके बाद में हमने देखा आखिरी में कि हमारे बुलाहट के योग्य चाल हमें चलना है। लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ आवर कॉलिंग एंड आवर कॉलर। परमेश्वर ने हमें बुलाया तो उस बुलाहट के योग्य चाल चले। ठीक है, आवाज बराबर है ना? हाँ अंकल। ठीक है, ठीक है। तो आज अगली बात की ओर हम चलेंगे। 24वीं बात को हम देखेंगे। वो है, पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे तो आपको लिखने के लिए भी आसान होगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 6, 7 और 8। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 6 से 8 तक। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के दिन में हम निर्दोष ठहरने के लिए पौलुस यहां बताता है कि तुम किसी भी वरदान में कोई घटी ना हो। बी एनरिच्ड इन एवरीथिंग इन क्राइस्ट एंड लैक नो स्पिरिचुअल गिफ्ट। समझ में आया? छठवां पद को एक और बार पढ़ो।
कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। किसी भी वरदान में तुम्हें किसी कोई घटी ना हो, और प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। बी एनरिच्ड इन एवरीथिंग इन क्राइस्ट। मसीह में भरपूर हो। प्रभु के आगमन के लिए हमारी तैयारी का 24वीं बात है कि हम मसीह में किसी भली वस्तु की घटी में ना रहने वाले हो, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से हम भरपूर भी हो। ये प्रभु के आगमन के लिए हमारी तैयारी का 24वीं बात है। मसीह में जो कुछ भी है उन सब की वृद्धि में, भरपूरी में हम रहे, और हर एक वरदान से हम मालामाल हो जाएं। एक सूखी मसीह नहीं बनना चाहिए, एक सूखी मसीह ना बने हम, परंतु परमेश्वर के सभी वरदानों से हम भरपूर हो। हमारे अंदर से ऐसे गुच्छा निकले, जिनको जो चाहिए वो हमसे मिल सके। समझ में आ रहा है ना? तो किसी वरदान में कोई कमी ना रह जाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए। शायद हमने शुरू शुरू में ही इस बात को देखे थे कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें पाने की जरूरत के बारे में, या तीसरा या चौथा पॉइंट हमने शुरू शुरू में पढ़े थे कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की क्या जरूरत है। तो हर एक वरदान से हम भरें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे। सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? पवित्र आत्मा हमें देने वाले सबसे बड़ा वरदान प्रेम। पक्का? पवित्र पवित्रता। पवित्रता। पौलुस जो पहला कुरिन्थियों की पत्री में बताया है 12, 13, 14 अध्यायों में, पहला कुरिन्थियों 12वां, 13वां और 14वीं अध्यायों में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जो बताया, उसमें सबसे बड़ा वरदान के तौर पर पूरा एक अध्याय में हमें लिख के देने वाला जो वरदान है वो प्रेम है। जरूर पवित्रता पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, वह फल है। लेकिन प्रेम फल भी है और वरदान भी है।
पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय में या 12वां अध्याय की आखिरी दो वचन को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 का आखिरी दो वचन। क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हाँ, देखा, 12वां अध्याय में पौलुस ने कई प्रकार की वरदानों के बारे में बताया, और उसके बाद में कहा देखो, और सबसे उत्तम से उत्तम वरदानों की खोज में रहो। उसके बाद कहा आओ, मैं तुम्हें सबसे उत्तम एक बात बताता हूं। फिर किसके बारे में बताया पूरा 13वां अध्याय में? प्रेम। प्रेम के बारे में। हाँ, प्रेम के बारे में। और उस 13वां अध्याय का आखिरी में पौलुस ने बताया तीन चीज सबसे श्रेष्ठ है। क्या क्या है? विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम। उसके बाद क्या कहा है? कि प्रेम इन सब में सबसे बड़ा है। हाँ, इन तीनों में भी सबसे बड़ा प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम वरदान को प्राप्त करें तो उन वरदानों में सबसे मुख्य प्रेम है। उसी प्रकार प्रेम, ये दोनों हैं, वरदान भी हैं और फल भी। और प्रेम, फल भी है। फल भी है। फल भी है। फल में भी हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं। उसकी जो है 16 से लेकर पौलुस बताया है, लेकिन 23वें वचन में, सॉरी 22वें वचन में, गलातियों आत्मा का 5 का फल। 22। या आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरजता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रेज गॉड। तो 22 में शुरुआत में बताया आत्मा का फल सबसे पहला दिया है प्रेम। तो प्रेम ऐसा एक चीज है जो फल भी और वरदान भी है। तो पौलुस कुरिन्थियों में बताया, पहला कुरिन्थियों में पहला अध्याय की 6, 7, 8 में कि प्रभु के आगमन में हमको जाना है तो हम हर प्रकार की वरदानों से भरपूर रहें, तमाम ईश्वरीय चीजों में हम सिद्ध बने। और कोई वरदान नहीं भी हो, लेकिन सबसे बड़ा वरदान प्रेम हमारे अंदर हो। ठीक है, इतने में कोई शक है? नहीं तो 25वीं बात की ओर चलेंगे। 25, प्रभु यीशु के आगमन में उठा लिए जाने की 25वां शर्त, बी पेशेंट, धीरज धरना। धीरज धरना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 5। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 5। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। पौलुस यहाँ पर हमें बताया है
हमें मालूम है पहला थिस्सलुनीकी और दूसरा थिस्सलुनीकी में पौलुस मसीह के आगमन के बारे में सबसे मुख्य तौर पर बताया है। विशेषकर पहला थिस्सलुनी 4 और 5 अध्याय में, और दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय से ही उन्हीं बारे में पौलुस बताते आया है। वो ऐसे बताते बताते में पौलुस यहां पर बताया है कि प्रभु आप ही हमारे हृदयों को परमेश्वर के प्रेम में और धीरज की ओर प्रेर ले। याकूब 5 का 7 और 8। याकूब 5 का 7 और 8। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी को बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज गॉड। याकूब बार बार इस बात को बता रहा है, प्रभु का आगमन निकट है। इसीलिए प्रभु की आगमन के लिए हमें धीरज धरना है। हम लोग हमारे बचपन में हमारे गांव में आंगन वगैरह हुआ करता था। अभी की जैसे शहरों में फ्लैटों में रहते वैसा नहीं। तो आंगन है, मिट्टी है, खेत है, तो पेड़ पौधे लगाते थे। तो बचपन में मैं अपनी दीदी लोगों के साथ जब कहीं जाता है तो किसी घर में गए तो वहां ऐसा फूल और पौधे देखते जो हमारे घर में नहीं है, तो मेरे दीदी लोग वहां से लेके आती थी। मैं उसको लगाता था। मान लीजिए गुलाब गुलाब का कोई कली लगा दिया, बड़े खुशी के साथ में लगा दी, और इतना पानी डालता था, इतना पानी, बचपन में कभी कभी वो सड़ ही जाता था। सड़ने से पहले मानो शाम को हमने लगा दिया, सुबह सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोए सीधे उसी पौधे के पास जाते, उसको उखाड़ के देखते कि जड़ पकड़ा है कि नहीं। नहीं पकड़ा तो लगा दिया। सुबह फिर स्कूल गए, हमारे वहां स्कूल से शाम को वापस आते, शाम को वापस आके कपड़ा भी नहीं बदलेंगे, उससे पहले जाके फिर उखाड़ के देखते कि उसमें जड़ आया कि नहीं। लगभग हम सब यही काम किए होंगे। हमें धीरज नहीं है। धीरज नहीं होने के कारण क्या हुआ, सुबह शाम उस पौधे को हम उखाड़ते उखाड़ते वो तो खराब ही हो गया। लेकिन एक किसान क्या करता है, कोई बीज बोया तो वो महीनों तक, कोई पेड़ है तो कई सालों तक इंतजार करता रहता है, धीरज रखता है, तभी जाकर के वो फल काटता है। प्रभु के आगमन के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रभु के आगमन के लिए हमको धीरज धरना, हाँ, जरूरी है। धीरज धरना जरूरी है। लेकिन कई बार हमें क्या नहीं होता, धीरज। इसीलिए हम कभी
रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी के इंतजार करते हैं, गाड़ी लेट है, हम तो धीरज खो के, कुछ लोग तो वापस घर चले जाते हैं, कुछ लोग तो और कुछ काम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे गाड़ी तो लेट हो रहा, थोड़ा बाहर जाके चाय पी के जाओ। बस वो गए, गाड़ी आ गए। धीरज न धरने से हमें बड़ा घाटा हो सकता है। वो घाटा खास तौर पर प्रभु के आगमन के सिलसिले में है, तो उसको हम समाधान नहीं कर सकेंगे, ऐसा घाटे में पड़ेंगे। इसीलिए एक किसान जिस प्रकार अपनी खेती के लिए धीरज धरता है, वैसे ही हमें भी प्रभु के आगमन के लिए क्या करना होगा? धीरज धरना होगा। ठीक है। और इब्रानियों 10 का 38 को भी पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। विश्वास ही से परमेश्वर का धर्मी जन जीवित रहता है। और उसकी 36वां वचन, मैंने कौन सा बोला था? 38 बोल रहा था। हाँ, 36। क्योंकि तुम्हें धीरज ज्यादा आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर ने हमें प्रभु की वापस आने की प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा को पाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? इस वचन के अनुसार धीरज। धीरज की जरूरत है। प्रभु ने हमें वादा किया है, उस वायदे को प्राप्त करने के लिए धीरज की अति आवश्यकता है। तो हमें धीरज धरना है। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? हड़बड़ी करते हैं। मैं आपको बताऊं, बाइबल में से एक बात, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम को एक संतान देने की वादा किया। लेकिन इब्राहिम और उनकी पत्नी ने देखा कि वे बूढ़े होते जा रहे हैं, वे माता पिता बनने की क्षमता को खो गए हैं, और परमेश्वर ने अपनी वायदा तो पूरा नहीं किया है। तो सारा, इब्राहिम की पत्नी ने इब्राहिम को बोली कि मेरी रखेली है, उसमें, उस रखेली में शायद परमेश्वर इस वायदा को पूरा करेगा। इसीलिए अब रखेली में एक बच्चा हमें पैदा हो जाए। परमेश्वर ने किसकी वादा किया था? इब्राहिम को परमेश्वर ने किसकी वादा किया था? संतान का और एक जाति का। इसहाक। संतान का, इसहाक का। उस संतान का नाम है इसहाक। लेकिन इब्राहिम और पत्नी ने धीरज को खोया। धीरज को खोया तो कौन पैदा हुआ? इस्माइल। इश्माइल। पैदा होना था इसहाक, लेकिन धीरज ना धरने के कारण
इसहाक की जन्म से भी करीब 12-13 साल पहले इस्माइल पैदा हुआ। प्यारों, प्रभु की आगमन के लिए हम धीरज ना धरेंगे तो हम इसी प्रकार नष्ट होने का, नाश होने का संभावना है। ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। ठीक है, ऐसे ना हो। तो प्रभु की आगमन के लिए हमें धीरज धरना है। एक और वचन आपके सामने मैं रखूं, दूसरा पत्रस 3 का कुछ वचनों को हम देखेंगे। उसकी तीसरे वचन को पढ़िए। पहले यह जान लो पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तीसरा वचन, दूसरा पत्रस 3 का 3 पढ़ा मैं। तो अगला वचन पढ़िए फिर, चौथा। और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप हाँ, दादा। तो मेरा बाइबल में तीसरा वचन है, वो हिंदी में 4 है। पतरस बताता है कि अंतिम दिनों में सावधान, ऐसे लोग आएंगे जो पूछेंगे कि उसकी आने की प्रतिज्ञा कहां रही। अरे, हमने तो इतना इंतजार किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, आया नहीं, इसलिए सोच लिया कि अब नहीं आएगा। आप लोग भी तो रेल ट्रेन से तो यात्रा किए होंगे। हम लोग रेलवे स्टेशन में पूछताछ में जाकर गाड़ी लेट है या टाइम पर है, कौन सा प्लेटफॉर्म में है, सब देखते हैं। वहां बोर्ड पे एक चीज लिख के रखा हुआ, शायद आप ध्यान दिए हो, देरी से चलने वाली गाड़ी समय पर आने का संभावना है, इसीलिए गाड़ी का नियत समय पर आप रेलवे स्टेशन में उपलब्ध हो। गाड़ी लेट है करके घर जाके नहीं सो सकते हैं, शायद वो समय को पार करके समय पर आ सकती है। यहां पर पतरस ने बताया 3:3 में कि बहुत से ऐसे लोग ठट्टे करते हुए उठेंगे जो प्रभु की आगमन की प्रतिज्ञा को ठट्टे में उड़ा देंगे। बोलेंगे कि अरे, इतना साल हो गया, कहां है तुम्हारे प्रभु की आगमन, प्रतिज्ञा कहां है। लेकिन प्यारो, हम कभी ऐसा ना हो। ठीक है ना। वापस इब्रानी 10 में चलेंगे। उसका 37 को पढ़िए। 10:37, 10:37। क्योंकि अब क्योंकि बहुत ही कोई थोड़ा क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जो आने वाला आएगा। कौन है आने वाला? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, आएगा, देर नहीं करेगा। लेकिन हमें धीरज से उसकी बाट जोना है। तो हम कभी पीछे ना हटें
और हमारे धीरज को ना खोएं। ठीक है, इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। नहीं, तो अगली बात 26वां ना। 26वीं बात है, बी एश्योर्ड ऑफ। पढ़ लीजिए, अय्यूब 19 का 25 और 26। अय्यूब 19, 25 और 26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रेज गॉड। अय्यूब कहता है, मुझे क्या है? क्या पढ़ा बेटा अभिषेक? मुझे क्या है? निश्चय है। निश्चय है। हमको प्रभु के आगमन के लिए तैयार होते होते में यह निश्चय पाना जरूरी है। निश्चय है। क्या है अय्यूब का निश्चय? वो चंगा हो जाएगा? नहीं, वो अंत में शरीर सहित परमेश्वर का दर्शन पाएगा। हालेलुया। अय्यूब हम जानते हैं बहुत बीमार था। शायद उसको स्किन कैंसर था या स्किन टीबी था या फिर जोरियासिस था, पता नहीं, ऐसे कुछ असाध्य बीमारी थी। अरब देश में, ओमान में, मस्कत से कुछ दूरी पे अय्यूब का कब्रिस्तान है, अय्यूब का कुआं है, और वहां पर एक बार जाने का मौका मुझे भी मिला था। तो वहां पर ऐसा एक छोटा सा जगह है जो विश्वास करते हैं कि अय्यूब अपने घर से वहीं जाकर बैठता था और खरोचता था, जाता था। अपना शरीर सड़ जाता था। बोलते हैं कि उसकी शरीर की घावों में कीड़े पड़ गए थे। दिन रात उसको नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खा सकता था। अपना सब कुछ नष्ट हो गया। 10 बच्चे और उन 10 बच्चों की परिवार, मानो उन 10 बच्चों की परिवारों में दो दो बच्चे भी उनके होते तो भी एक ही दिन में 40 लाश अपने आंगन में। जरा याद करके देखो। उन सबके बावजूद है अभी शरीर बीमार पड़ गया, ऊपर से नीचे तक कोई चंगाई नहीं। बड़ा भक्त अय्यूब ने लेकिन ये निश्चय नहीं किया कि शायद वो ठीक हो जाएगा। वो चंगा होने का निश्चय नहीं रखा, लेकिन उसका निश्चय क्या था? वहां लिखा है, मुझे निश्चय है, पहला,
मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन है छुड़ाने वाला? परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर, प्रभु। दूसरी बात, दूसरा निश्चय क्या है मेरा? वह एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा, है ना? हाँ, अंत में। हाँ। और तीसरा, उस दिन मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। मेरा शरीर अभी ऐसे सड़ जाए, बीमार होकर के नष्ट हो जाए, परवाह नहीं, लेकिन मेरा शरीर जी उठेगा। तो कम से कम ये 3-4 निश्चय अय्यूब के जीवन में था। वही हमने अभी यहां पर 26वां शर्त के तौर पर हमने देखा कि हमें भी यह निश्चय होना चाहिए कि हमारे छुड़ाने वाला जीवित है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जीवित है, और वह एक दिन धरती पर आएगा। यानी यीशु मसीह की दूसरे आगमन पर हमें निश्चय होना चाहिए। क्या हमें ऐसा एक निश्चय है? तो प्रभु के आगमन के तैयारी में हमको चाहिए ऐसा एक निश्चय। बी एश्योर्ड ऑफ, वी शुड हैव एन एश्योरेंस। हमारे प्रभु जीवित है, हमारे प्रभु वापस आएगा, हमें लेकर जाएगा। निश्चय होना, चाहे कभी भी आ जाए। शायद मेरा इंतजार के समय में, मेरे योजना के समय में प्रभु ना आए, परवाह नहीं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन निश्चय हमें होना चाहिए। अब ने शायद कल भी पढ़ा हुआ एक वचन है, दूसरा तिमोथियुस 1:12। दूसरा तिमोथियुस 1:12। नहीं मिला? इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरा धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज गॉड। पौलुस दो बात बताता है, मैं जानता हूं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है। उसके बाद में कहा, मुझे निश्चय है मेरा धरोहर प्रभु उस दिन तक संभालेगा, प्रभु के आगमन के समय तक। निश्चय है, ये निश्चय हमारे जीवन में होना जरूरी है। केरल में एक प्रभु के दास के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था कि काफी सालों तक प्रभु की सेवा किया। अब करीब 90 साल के आसपास हो गया। अब चलना फिरना नहीं हो पा रहा उनसे, इसलिए वो सेवकाई करने बाहर नहीं जा पाता, घर में विश्राम कर रहे थे। तो उनके आखिरी दिनों में कोई पत्रकार लोग आए, उनसे कई चीजें पूछताछ किए, और पत्रकारों ने आखिर में बोला कि पास्टर साहब, एक आखिरी सवाल। उन्होंने कहा, ठीक है, पूछिए। व्हाट डू यू
assume about the second coming of Jesus Christ, hell and heaven, judgments and all. उन पत्रकारों ने उस प्रभु के दास से पूछा कि पास्टर जी, मेरा एक अंतिम सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन और न्याय का होना, स्वर्ग नरक, इन सब के बारे में आपका क्या अनुमान है? आपका क्या सोच विचार है? उन्होंने कहा, I have no assumption about the second coming of Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में तो मुझे कोई अनुमान ही नहीं है। ये पत्रकार लोग तो चौंके गए, अरे यार, इतने सालों तक सेवा किया हुआ ये बुजुर्ग पास्टर बता रहा कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में उनको क्या था, पता नहीं है, कोई असम्पशन नहीं है। तो पत्रकारों के असमंजस को समझकर उस प्रभु के दास ने मुस्कुराता हुआ कहा, ब्रदर, आई डोंट हैव एनी assumption about Jesus' second coming, but I have an assurance that Christ will come again. I don't have an assumption, but I have an assurance. प्रभु के दास ने कहा कि देखो भाई, यीशु के आगमन के बारे में मुझे तो कोई अनुमान नहीं है, फिर मुझे निश्चय है। मुझे क्या है? निश्चय है कि मेरा प्रभु आएगा। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? सुनने में दिक्कत नहीं है ना? नहीं। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु यीशु के आगमन के बारे में हमको क्या होना चाहिए? निश्चय, निश्चय होना चाहिए। पौलुस भी वही बात बताता है, दूसरा तिमुथियुस 4 का 6 और 7 और 8 में। वो भी वचन पढ़ करके हम उस हिस्सा को छोड़ देंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन इस सब को जो उसके प्रकट होने के वो प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के अंतिम वचन है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की रखवाली किया, वो सब बातें बताकर बताता है कि मैं अब जा रहा हूं धर्म का मुकुट को प्राप्त करने के लिए। धार्मिकता का मुकुट कितना निश्चय के साथ बता रहा है। और उसने देखा क्या? क्या रखा है उधर? नहीं देखा। नहीं देखा तो भी उसका निश्चय को देखो, क्या क्या है वो अच्छे से समझ गया। ऐसा ही हमें एक निश्चय होना चाहिए, ठीक है? इतने में कोई शक है?
कुछ नहीं? कोई समझ में नहीं आया हो या और कुछ विवरण की जरूरत हो, पूछ सकते हैं। कुछ नहीं? ठीक है। एक और बात बोल करके आज की हमारे क्लास को समाप्त करेंगे। 27वीं बात बात है ना? 27। हाँ अंकुल। ओके। डू द विल ऑफ गॉड। डू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार होने की स्थिति है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें। मत्ती 7 का 21। मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले कौन ही है? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। चाहे आप विश्वासी हो, बाइबल पढ़ते हो, बपतिस्मा लिए हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में मसीह के साथ प्रवेश करना नामुमकिन है, असंभव है। हम कलीसिया में रहते हुए, यीशु को प्रभु कहते हुए, परमेश्वर की इच्छा को हम तोड़ सकते हैं। हम तोड़ सकते हैं। हम किसी को सर सर बुला सकते हैं और अंदर ही अंदर से उनकी बेइज्जत कर सकते हैं। उनको नहीं मालूम कि हमारे अंदर उनके प्रति क्या भावना है, लेकिन परमेश्वर धोखे में नहीं रखा जा सकता है। तो हमें चाहिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। बस आप ये बताइए, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर एक शब्द में बोले। टू नो हिम। हम्म। वो है, जरूर है। पहला जैसे थिस्सलुनीकी। हाँ बोलिए। जैसे प्रभु पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बने। बिल्कुल बिल्कुल बिना। पहला थिस्सलुनी 4 का 3 में वो साफ साफ लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बस बचे रहो। बस बस। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, उसमें बाकी सब शामिल है। वही पहला पत्रस 1 का 15-16 में प्रभु ने कहा, अभी जैसे बीना बताई, कि मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। तो यीशु मसीह के साथ अगर जाना है
स्वर्ग उठा लिए जाना हो तो हमें चाहिए हम पवित्र बने, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने वाले हो। तो परमेश्वर की इच्छा है हम पवित्र बने। उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। इफिसियों 1:4 में भी लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम उसके सम्मुख में पवित्र और निर्दोष ठहरें। ठीक है। इब्रानियों 12 का 14वीं पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों 12 का 14वीं वचन, 12:14 हिब्रूस। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो प्रभु के साथ अगर जाना है तो हमें चाहिए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। प्रभु की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। ठीक है। और इस पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकते। तो प्यारों, हमारे प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रभु के आगमन के लिए हम बाट जोने वाले बन जाएं। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। हमने अभी तक शायद 27 बातें देखे, है ना। शायद एक और क्लास में हमारे इस विषय को हम समाप्त कर पाएंगे। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, राजा बनकर, दूल्हा बनकर, न्यायी बनकर। हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु के आगमन में हम कोई छोड़ दिए न जा सके, कोई त्यागे नहीं जा सके। अपने आप को हम समर्पित करेंगे, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देवे।